तो फाइनली अब हम एटम का स्ट्रक्चर अच्छे से पता कर चुके थे। एटम्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी। और जब बात करी जाए द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो वहाँ पर बात आती थी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। लेकिन ये भी बात याद रहे कि ये जो प्रोटॉन था वो हमें न्यूक्लियस के अंदर मिला था। मतलब ये जो न्यूक्लियस के अंदर मिला, ये हमें जो रदरफोर्ड सर का मॉडल था उसमें पता चल चुका था। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं था, प्रोटॉन के अलावा उसमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल था और वो था हमारा न्यूट्रॉन, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं था। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि हाउ वी डिस्कवर एंड वी नो अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। So hello everyone, my name is Suraj Singhania, the founder of SRJ Group and welcome to our science channel SRJ Science Hub। तो ये जो न्यूट्रॉन हमारा पार्टिकल था, इसकी जो डिस्कवरी हुई, इसकी जो खोज की, वो की थी हमारे एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक। इन्होंने इसको फाउंड किया, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की 1932 में, ठीक है। और ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। अब क्या होता है, इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके थ्रू इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। जो पार्टिकल एक्सीलरेटर एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, बहुत हाई स्पीड से एक्सीलरेट किया पार्टिकल को। उसमें इन्होंने एलिमेंट यूज़ किया पोलोनियम का। पोलोनियम एक एलिमेंट है और उसको इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल से, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल किसका था, हीलियम की न्यूक्लियाई थी, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सीलरेट करवाया पोलोनियम के इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसके बाद इन्होंने किसको टारगेट किया, वहाँ पर बेरिलियम को टारगेट किया। ही डायरेक्टेड द अल्फ़ा पार्टिकल्स एट ए बेरिलियम कॉजिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन, जहाँ से न्यूक्लियस से सीधे दूसरे न्यूक्लियस पर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, न्यूट्रल रेडिएशन, कि वहाँ पर जो रेडिएशन उनको मिल रहे हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल है, नो चार्ज, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। उसके बाद जो आयनाइजेशन चैम्बर था, एनर्जी लॉस जो हो रही थी आपके पार्टिकल्स में, जो आपने सबसे लास्ट मॉडल जो था बोर मॉडल, वहाँ पर पढ़ा भी था कि जो ऑर्बिट्स हैं उनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका भी कोई लॉस नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, उन जो अल्फ़ा पार्टिकल से जो रेडिएशन उन्होंने करवाए, एक्सीलरेट करवाकर पार्टिकल्स को, उसकी स्पीड को कम करने के लिए उन्होंने पैराफिन वैक्स का भी यूज़ किया, ठीक है, मोम का यूज़ किया, जिससे कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो होने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या डेटा एनालाइज किया कि एनर्जी लॉस एंड रेडिएशन लेवल जो है वो कंक्लूड, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि न्यूट्रल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल विद ए मास सिमिलर टू प्रोटॉन, कि जो न्यूट्रॉन है, जो एक न्यूट्रल रेडिएशन हमको मिल रहा है, उसका जो मास है वो बिल्कुल सिमिलर है प्रोटॉन के, बट विदाउट एन इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। इस वजह से ये सब एटॉमिक पार्टिकल का नेम इन्होंने न्यूट्रॉन दिया और बताया कि एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल भी मौजूद है एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ में, जिसका वजन तो बिल्कुल प्रोटॉन के सिमिलर है, बराबर है, लेकिन उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। द न्यूट्रल रेडिएशन हैड ए हाई पेनिट्रेटिंग पावर सिमिलर टू गामा रेज, बिल्कुल इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर थी उन रेडिएशंस की, लाइक गामा रेज के अकॉर्डिंग। द रेडिएशन वाज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उन दोनों के फील्ड से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसके अलावा द एनर्जी लॉस इन द आयनाइजेशन चैम्बर वाज कंसिस्ट विद पार्टिकल्स हैविंग ए मास टू प्रोटॉन, ठीक है, बिल्कुल प्रोटॉन के इक्वल लेवल का इसका मास भी था। तो यहाँ से हमारी जो एक नई डिस्कवरी निकलती है वो निकलती है किसके बारे में, वो निकलती है हमारी न्यूट्रॉन के बारे में, जो कि हमारा एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम का। चैडविक कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग बेरिलियम एंड बोरोन, बम्बार्डिंग दैम विद अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ पोलोनियम, ठीक है। रेडियो एक्टिव एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको हम आगे 10th में यूज़ करेंगे, जिसमें जो हमारे कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें से रेज निकलती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी वो हो सकती हैं, कई सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ये हमारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साइंस का, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही हमारा एक एलिमेंट यूज़ किया जो कि पोलोनियम था, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बेरिलियम और
बोरोन के एलिमेंट से बम्बार्डिंग करवाई, अल्फा पार्टिकल्स की रेज उन पर डिफ्लेक्ट करवाई। ये उनका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था जहाँ से न्यूट्रॉन्स हमारा डिस्कवर हुआ। ये ऑब्जर्व दैट न्यूट्रल रेडिएशन वॉज एमिटेड, वहाँ से जो रेडिएशन निकल रहे थे दे हैव नो चार्ज विच ही कॉल्ड न्यूट्रॉन्स बिकॉज दे हैड नो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हमारी पूरी डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक, और जे चैडविक भी कह सकते हो, इन 1932। सो थैंक यू एवरीवन।